बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, हर बला से, हर वबा से, हर आफत से महफूज रखे। प्यारे दोस्तों, पहले तो आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत अरसे के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो जी हाँ, ऐसा ही है कि काफ़ी मेडिकल वजूहात की वजह से और फिर फैमिली में शादियों की और दोस्तों वगैरह के कुछ शादियां थी, कुछ फंक्शंस थे, उनमें इन्वॉल्व होकर तो मैं वो व्लॉग ना बना सका। तो पहले दोस्तों, आज हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज़ होगी पंजाब के मुख्तलिफ रस्म व रवाज के बारे में। ये वो रस्म व रवाज हैं जो कि अब मतरूक हो चुके हैं, जिनको अब पंजाब में छोड़ा जा चुका है। लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अब इस सिलसिले में आज की रस्म जो है वो शादी ब्याह पर आना है। तो शादी ब्याह पर आने का फ़िलहाल तो हम सस्ती सा जायज़ा लेंगे। तो इस तरह से है कि शादी ब्याहों पर फैमिली को, लोगों को मदऊ किया जाता था और उनको 2-4 दिन पहले ही अपने घर में इनवाइट किया जाता था। करीब करीब के जो फैमिली के लोग थे वो चंद दिन पहले ही पहुंच जाते और फिर वो एक घर इस तरह से एक गुलाब का फूलों का गुलदस्ता बन जाता था। तो जिस तरह से ये फूल महकते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते, खूबसूरत लिबास पहने जाते और फिर वो सारे लोग उस खुशी में शरीक हो जाते। जो एक घर की खुशी थी अब वो पूरे ख़ानदान की खुशी बन जाती। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, फिर जो मेज़बान था वो बहुत अच्छे तरीके से उनको रखता, उनके रहन सहन का ख्याल रखता, उनकी खूब आओ भगत की जाती और वो भी खुले दिल से अपने घरों से जब आते तो उनके लिए तोहफे तोहफ़े लाते। और बच्चियों की शादी या बच्चों की शादी होती तो उसमें बहुत से तोहफे बच्ची को दिए जाते और चंद चीज़ें मुख्तस कर ली जाती। फैमिली के लोग ये कहते जी ये चीज़ हमारी तरफ से होगी, खाना हमारी तरफ से होगा, फर्नीचर हमारी तरफ से होगा, ये अलमारी हमारी तरफ से होगी। तो अब वो दौर ख़त्म हो गया। अब तो पहले आने का सिलसिला ही ख़त्म हो गया। कार्ड दिए जाते हैं और हाल का टाइम दिया जाता है और नीचे लिखा जाता है कि बराए मेहरबानी वक्त की पाबंदी करें, यानी कि वक्त से पहले आने की जहमत ना करें। तो ये एक रस्म जो थी बहुत खूबसूरत रस्म थी, पहले आने की, मिल बैठने की, एक दूसरे के साथ अपने खुशियाँ शेयर करने की। वो रस्म अब मतरूक हो चुकी। और इसी तरह से हम बाकी रस्मों के बारे में बात करेंगे। शादी ब्याह की दीगर रस्में हैं। फिर आम तौर पे किसी के घर में आना जाना होता था तो वो किस तरह से एक दूसरे को वेलकम करते और मेहमान को बोझ समझा ही नहीं जाता था और ना मेहमान बोझ बनता था। जो भी घर में पकता, दाल सब्जी, वो खुशी से खाता और कभी उसने गिला नहीं किया था कि जी मेरी आवभगत नहीं की। और इसी तरह से जो घर वाले थे वो कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उनका ख्याल रखा जाए, अच्छा बिस्तर दिया जाए, अच्छी जगह पर उनको रखा जाए और अपने तई वो पूरी कोशिश करते थे कि जहाँ पे वो आए हैं उस वहाँ के खाने, वहाँ की सौगातें उनको पेश की जाएं। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, इस सिलसिले की एक सीरीज चलेगी जिसके ऊपर हम बात करेंगे और उससे जो ये रसूमात ख़त्म हो गई हमारे माशरे से, जो बड़ी खूबसूरत और प्यारी रस्में थीं वो ख़त्म हो गई। तो अब उनको जब याद करते हैं तो दिल को एक दुख होता है, एक धचका लगता है कि वो मोहब्बत और प्यार कहाँ चला गया। और वो एक दूसरे का बाहमी एहतराम और मेहमान जा के खुशी महसूस करने का एक
जो जज्बा था और मेहमान की खिदमत करके जो मेज़बान खुशी महसूस करता था, अब वो क्यों मतरूक हो गई और कहाँ क्यों वो रस्में चली गई। तो नाज़रीन, ये है हमारा आज का व्लॉग। ये दरअसल इन रस्मों के बारे में जो कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि इनके रस्मों रवाज के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम उस सिलसिले की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो इसकी हल्की सी झलक मैंने आपको दिखाई है। अब बाकी रस्मों के बारे में, शादी ब्याह की जो कई रसूमात दीगर हैं उनके बारे में बात होगी। किस तरह से जो दूल्हा या दुल्हन के नानके थे वो कैसे आते थे। दाद के तो तकरीबन ज़्यादा ऐसे ही होता था कि दाद के खुद ही शामिल होते थे, चचा ताया फूफियाँ, इस तरह से मामू ममानियाँ, खालाएँ, खाला के बेटे, नानी नाना, और इस तरह करीबी हिस्से जो होते थे वो किस तरह से शरीक होते थे, ये इन सब पे बात होगी। और अब वो किस तरह से शरीक होते हैं, ये रस्में कैसे बदल गई हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह इस सिलसिले में आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। तो प्यारे दोस्तों, इस सिलसिले में बात अब चलती रहेगी, हमारी वीडियोस आती रहेंगी। और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें भेजें। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, तमाम बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।